पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 39। टॉपिक होगा क्लास टेस्ट आंसर्स, यानी कि जो क्लास में आपका क्लास टेस्ट 2 हुआ है या CT2 हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाले हैं। इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं @evarat20 चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 39 क्लास टेस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग। ये जो क्वेश्चन पेपर था ये 1 and 5 आवर्स का था, ठीक है, और टोटल मार्क्स 30 थे। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सेक्शन ए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 हैं, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है हमारा, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू क्रिएट टू लिस्ट। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू क्रिएट टू लिस्ट, यानी 2 लिस्ट हमें जो है क्रिएट करनी है फ्रॉम ए कॉमन लिस्ट, यानी एक कोई कॉमन लिस्ट दी गई है, उस कॉमन लिस्ट से 2 लिस्ट हमें क्रिएट करनी है। और वो जो कॉमन लिस्ट है विच कंटेन्स नंबर एंड स्ट्रिंग, वो जो कॉमन लिस्ट है वो कंटेन क्या कर रहा है, नंबर्स को और स्ट्रिंग को। आगे क्या कहते हैं, लिस्ट 1 कंटेन्स ऑल नंबर्स, यानी लिस्ट 1 जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर सारे नंबर्स आने चाहिए। एंड लिस्ट 2 कंटेन ऑल स्ट्रिंग, यानी लिस्ट 2 के अंदर सारी स्ट्रिंग्स आनी चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है एल नाम से, तो ये एक कॉमन लिस्ट है। इस कॉमन लिस्ट के अंदर क्या एलिमेंट रखे गए हैं, एक 1 है, 2 है, 3 है, ABC एक स्ट्रिंग है, XYZ एक स्ट्रिंग है, 37 एक नंबर है, 0.5 एक नंबर है और AB एक स्ट्रिंग है। यानी ये हमारी जो लिस्ट है ये कैसी लिस्ट है, कॉमन लिस्ट है। कैसी लिस्ट है ये, कॉमन लिस्ट है। इस कॉमन लिस्ट से हमें 2 लिस्ट क्रिएट करनी है, एक L1 क्रिएट करनी है और एक L2 क्रिएट करनी है। तो इनिशियली L1 और L2 को हमने क्या रखा है, अभी ब्लैंक रखा है। अब किसी तरीके से इसमें से इन नंबर्स को या स्ट्रिंग को हमें रीड करना है। पहले नंबर को हम रीड करेंगे, यानी लिस्ट के पहले एलिमेंट को रीड करेंगे और चेक करेंगे अगर ये नंबर है तो L1 में आ जाए। दूसरे नंबर को रीड करेंगे, अगर ये भी नंबर है तो L1 में आ जाए। तीसरे को रीड करेंगे, अगर तीसरा भी नंबर है तो इसमें आ जाए। इसको रीड करेंगे, ABC को पता लगेगा ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, तो ये L2 में आ जाए। XYZ को रीड करेंगे, पता लगा ये नंबर नहीं है तो ये L2 में आ जाए। मतलब जितने नंबर्स हैं वो सब किस में आ जाए, L1 में। जितने भी नंबर्स हैं वो सब किस में आ जाए, L1 में। और जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सब किस में आ जाए, L2 में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे ना। तो हमने क्या काम किया, फोर लूप से इस जो लिस्ट है, ये जो कॉमन लिस्ट है, इसको रीड किया हमने। देखिए किस तरीके से, 4i in L लिखा है, 4i in L। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो L है ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसा, लिस्ट है, तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। तो I को सबसे पहले क्या वैल्यू मिलेगी, I को सबसे पहले वैल्यू 1 मिलेगी। तो हम क्या काम कर रहे हैं, इस I का टाइप चेक कर रहे हैं। टाइप ऑफ I इज इक्वल टू, अगर इंटीजर मिल जाता है तो जाहिर सी बात है जब I का आप टाइप, I में क्या वैल्यू आ जाएगी, I में वैल्यू आ जाएगी 1, और आपने इसके ऊपर क्या फंक्शन लगा दिया है, टाइप। तो टाइप ऑफ 1 क्या आएगा, आंसर इंटीजर। तो क्या ये इंटीजर इस इंटीजर से मैच करता है, अगर मैच करता है तो हम क्या काम करेंगे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड। तो ये जो L1 बनाई थी ये लिस्ट थी, इस लिस्ट में हम इस 1 को, यानी इस वाले 1 को अपेंड करा देंगे। और अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी लिस्ट में वो एलिमेंट जुड़ जाए तो लिस्ट में वो एलिमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो जो L1 लिस्ट है, इस L1 लिस्ट में क्या आ गया, सबसे पहले नंबर 1 आ गया। चलो ठीक है, पहली बात हो गई। अब इस 1 को, इस I को दूसरा नंबर इस लिस्ट से मिलेगा, तो दूसरा नंबर कौन सा रखा है, 2। तो चेक करो, टाइप ऑफ 2 इज इंटीजर। तो क्या 2 का टाइप जो है वो इंटीजर है, हाँ जी है। तो L1 में अपेंड कर दो फिर से I को। तो I की वैल्यू कितनी थी, 2, तो L1 में 2 भी ऐड हो गई। चलो तीसरी वैल्यू देखो, तो तीसरी वैल्यू में क्या मिला, थर्ड 3 नंबर। तो 3 का यहाँ पर टाइप चेक करो, तो 3 भी क्या निकला, इंटीजर। इंटीजर के बराबर है, तो इसको भी अपेंड करा दो। तो ये तीसरा नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर क्या मिला, ABC। अब नंबर की जगह क्या है, ये एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है।
तो यहाँ पर हम चेक करें टाइप ऑफ एबीसी इज इक्वल टू इंटीजर, पता चला एबीसी जो है वो इंटीजर तो नहीं है, ये कैसा है, स्ट्रिंग है। तो यानी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई तो इलिफ पर जाएंगे, इलिफ पर गए तो यहाँ पर चेक करो टाइप ऑफ आई, आई का मतलब एबीसी, एबीसी का टाइप क्या मिला, एसटीआर, क्या एसटीआर एसटीआर के इक्वल है, हाँ जी है, तो L2 में अपेंड कर दो। तो L2 जो लिस्ट है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, वही आपका एबीसी ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नाउ तीसरा नंबर ये वाला रीड करो, तो एक्स वाई जेड को रीड किया, एक्स वाई जेड को रीड किया तो यहाँ पर इंटीजर नहीं है, यहाँ पर पता लगा ये स्ट्रिंग है, तो इसमें यहाँ पर अपेंड कर दो, तो ये यहाँ पर जाके अपेंड हो जाएगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आया 37, 37 का जब टाइप चेक करेंगे तो ये इंटीजर निकलेगा, तो L1 में जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 37 हो गया। फिर 0.5 को यहाँ टाइप चेक करेंगे तो क्या निकलेगा, ये फ्लोट निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लोट तो नंबर है नहीं, क्या यहाँ पर कोई फ्लोट है, तो फ्लोट इससे तो मैच करेगा नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, पास में चला जाएगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्या जाएगा, ए कैसा है, स्ट्रिंग है, तो ये इसमें जाके जुड़ जाएगा ए, ऐसे करके। तो ये हमारे पास दो लिस्ट बन जाएंगी और जब हम इनको प्रिंट कराएंगे तो ये इसका आंसर प्रिंट करेंगे। तो देखिए मैंने यहीं पर ये प्रिंट कराया, प्रिंट कॉमन लिस्ट इज एल को प्रिंट करिए और L1 लिस्ट कंटेन्स ओनली नंबर्स L1 को और L2 लिस्ट कंटेन्स ओनली स्ट्रिंग L2 को। तो देखिए इसका आंसर क्या रखा है, L1 लिस्ट कंटेन्स ओनली नंबर्स, नंबर्स का मतलब 1 2 3 और 37 है, और L2 लिस्ट कंटेन्स ओनली स्ट्रिंग ABC XYZ और A, ठीक है। अब देखिए जो L1 है यहाँ पर नंबर्स लिखा है, नंबर्स तो 0.5 भी है लेकिन ये इंटीजर्स का कलेक्शन है, किसका कलेक्शन, इंटीजर्स का, और ये किसका है, स्ट्रिंग का है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये हमसे जो कहा गया हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था लिस्ट वन कंटेन ऑल नंबर्स, ठीक है। तो भाई एक काम और कराना था, अगर सारे नंबर को लेना था तो आपको यहाँ पर जहां पर आपने ये लिखा है ना टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीजर, और लगा करके टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू फ्लोट भी कर देना था। अगर फ्लोट कर देते तो ये जो 0.5 बचा है ये कहाँ जाके ऐड हो जाता, इस लिस्ट में ऐड हो जाता। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से समझिएगा, मैंने समझा दिया है, इस क्वेश्चन को आप अपने सिस्टम पर टाइप करिए और इसको रन करके देखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, राइट ए प्रोग्राम फॉर कीवर्ड एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि भैया दो प्रोग्राम, एक तो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाइए वो यूजर डिफाइंड होगा, और दूसरा वेरिएबल लेंथ के लिए भी एक प्रोग्राम बनाइए वो यूजर डिफाइंड होगा। तो चलो भाई पहले कीवर्ड के लिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम फॉर कीवर्ड आर्गुमेंट्स, तो देखिए एक हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया ऐड नाम से, तो डेफ ऐड और उसके अंदर तीन पैरामीटर पास करा दिए ए बी सी, और ये जो ऐड नाम का फंक्शन ये काम क्या कर रहा है, ये काम ये कर रहा है कि भैया तीनों नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का काम कर रहा है, और यहाँ से हमने क्या करा दिया, वैल्यू को रिटर्न करा दी, यानी इन तीनों का जो भी सम आया होगा उसको रिटर्न करिए, ठीक है। तो ये तो फंक्शन की वर्किंग हो गई, ठीक है। अब इस वर्किंग को हमने यहाँ पर ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया है, तो कॉल किया, देखिए सी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 4, यहाँ पर कैसे रखे हैं, ए पहले है, बी फिर उसके बाद है और सी सबसे लास्ट में, जबकि यहाँ पर सी पहले है, बी बीच में है और ए लास्ट में है। तो इस तरीके से जब आप फंक्शन को कॉलिंग करते हो तो इसको बोलते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड का मतलब नेम के थ्रू उस आर्गुमेंट को वैल्यू प्रोवाइड कराना, यानी इस ए को क्या वैल्यू मिली हुई होगी, तो ठीक है नेम के अकॉर्डिंग ए को वैल्यू 4 मिली हुई है, बी को क्या वैल्यू मिली है, बी को 3 वैल्यू मिली है, सी को क्या वैल्यू मिली है, 2 वैल्यू मिली है। तो नेम के अकॉर्डिंग वैल्यू को प्रोवाइड कराना, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ओके। तो ये प्रोग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं वेरिएबल लेंथ वाला, प्रोग्राम फॉर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि फंक्शन के अंदर हमें कितने नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट पास कराने हैं, हमें नहीं मालूम।
ठीक है, तो जिस समय हम कॉल कराएंगे फंक्शन को, हो सकता है उस समय हम 2 आर्गुमेंट पास कराएं, 3 आर्गुमेंट पास कराएं, 4 आर्गुमेंट पास कराएं। ठीक है, तो समझ के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज दैट एक आपने फंक्शन बनाया ऐड करने का, कि नंबर्स को हम ऐड करने का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि मैं 2 नंबर दे देता हूँ, 2 नंबर को ऐड करिए, तो फंक्शन आया, फंक्शन ने 2 नंबरों को ऐड किया और रिजल्ट बता दिया। ठीक है, आपने कहा कि मुझे अब 2 नंबर नहीं, मुझे तो 3 नंबर ऐड करने हैं, तो क्या 3 नंबर के लिए फिर से फंक्शन बनाओगे? जी नहीं, वही फंक्शन 3 नंबरों का एडिशन करेगा। ठीक है, अब आपने कहा कि मुझे 3 का नहीं, मुझे तो 10 का कराना है, तो क्या 10 नंबर के लिए फिर से हम फंक्शन लिखे? जी नहीं, वही सेम फंक्शन उन 10 नंबरों को ऐड करेगा और आपको रिजल्ट बतलाएगा। तो एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर n नंबर्स तक हम आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, उसको हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बोलते हैं। तो देखो किस तरीके से, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया गया है वो एडिशन का प्रोग्राम है। ठीक है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। तो डेफ ऐड ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और इसके अंदर हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास करा दिए। देखिए कौन सा आर्गुमेंट, एस्टिक args। ठीक है, एस्टिक args, जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा एरे को डिफाइन करना पॉइंटर के साथ, तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंटर args लिख दिया, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस बन जाएगा। इस सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे, नंबर स्टोर हो जाएंगे, और जितने नंबर स्टोर होंगे उन सबको हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। अब कितने नंबर स्टोर होंगे ये तो तब पता लगेगा ना जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ये टपल होता है, ये क्या होता है, टपल होता है इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या काम किया, सम की वैल्यू 0 ली, स्टार्टिंग में सम 0 ही होगा, जिस समय हमारे आर्गुमेंट में कोई भी नंबर नहीं होगा उस समय सम क्या होगा, 0 होगा। मैं यहाँ से सीक्वेंस को रीड कर रहा हूँ, फॉर आई इन args। args क्या है, एक हमारे पास टपल है, और टपल्स में सपोज दैट कुछ वैल्यू रखी हुई है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके कुछ वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 30। तो आई इन args, तो args से क्या वैल्यू आई उठ के 30, तो 30 सम इज इक्वल टू सम प्लस 30, तो सम कितना हो जाएगा भाई, तो 0 प्लस 30 यानी सम हो जाएगा आपका 30। ओके यहाँ तक। फिर आई इन args, नेक्स्ट वैल्यू क्या उठ के आएगी, 40, तो सम कितना हो जाएगा, तो सम इज इक्वल टू, अब सम था 30, 30 में 40 ऐड हो गया तो कितना हो गया, ये 70। फिर नेक्स्ट फॉर लूप चलेगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 3, तो 70 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 73। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या उठ के आएगी, 2, तो 73 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो लास्ट में ये किसको रिटर्न कर रहा है, सम को, तो और सम को जब रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू कोई होल्ड करेगा। तो यहाँ पर देखो फंक्शन कॉलिंग में ध्यान से, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉलिंग में ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कराए, 1 2 3 4, 4 आर्ग्यूमेंट पास कराए, तो ये 4 आर्ग्यूमेंट के लिए सम निकालेगा और सम को किसको दे देगा, के को, और के को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ओके, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके, है ना। तो देखिए किस तरीके से, मैं चलो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो सिलेक्शन तो है नहीं इसमें, सिलेक्शन, ये रहा सिलेक्शन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं इसको पेस्ट, और चलो इसको बस रन करके देखते हैं अब, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम बना लिया, रन करके देखते हैं। देखिए सम 14 आ गया। अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सपोज दैट ये दे देता हूँ 2 और 5। अभी 4 नंबर के लिए ऐड कराया था, अब यही प्रोग्राम 2 नंबर के लिए ऐड कराएगा, तो देखिए सम आ रहा है 7। अब मैंने कहा कि नहीं मेरे पास नंबर तो भैया ये है, मेरे पास नंबर तो ये है, इतने सारे नंबर है, तो क्या इनका सम बताएगा, जी हाँ बिल्कुल बताएगा, सम इनका इतना आ गया। तो है ना, एन नंबर्स के लिए जितना यूजर सम करवाना चाहता है उतने का सम करवा सकता है। यही तो कैलकुलेटर में होता है कि कितने का सम कराना, उतने नंबर आप ऐड 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 करते चले जाइए, लास्ट में सम आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिस्ट वन, एक लिस्ट वन बना के दी गई है, और लिस्ट वन में क्या क्या वैल्यू रखी हुई है, देखिए रेड रखा गया है, ग्रीन रखा गया है, ब्लू रखा गया है, सियान मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक रखा गया है। और हमने ये पूछा है यहाँ पर लिस्ट वन में -6 से -2 तक जाइए, तो भैया -6 कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये होता है -1, ये होता है -2, ये होता है -3, ये होता है -4, ये होता है -5, ये होता है -6। तो कहाँ से जाएगा, ग्रीन से।
और कहाँ तक जा रहा -2, तो -2 से पहले क्या पड़ जाएगा -3। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, सियान आएगा और मैजेंटा आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ टपल। टपल की हेल्प से दो नंबर को स्वैप कराना है। ठीक है, तो दो नंबर स्वैप कैसे होंगे, देखो भाई। चलो मैं ये प्रोग्राम भी बड़े आसानी से आपको समझा सकता हूँ। दो नंबर लिए हमने, एक नंबर ए लिया, एक नंबर हमने क्या लिया, बी लिया। इन दोनों को वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 10 20। ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। मैंने कहा प्रिंट करो किसको, ए को। तो हम ऐसे लिख दें, ए इज इक्वल टू, ए को प्रिंट करो या इस तरीके से कोमा लगाओ। और हमने कहा बी इज इक्वल टू किसको प्रिंट करो, बी को प्रिंट करो। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? देखते हैं इसका आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है। देखो ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 आ रहा। नाउ अब मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये लिखा बी कोमा ए इज इक्वल टू ए कोमा बी। ठीक है, और मैंने यही काम यहाँ पर ये करा दिया इस तरीके से। अब देखो आंसर कितना आएगा। पहले ए की वैल्यू 10 थी, अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही, 20। पहले बी की वैल्यू 20 थी, अब लेकिन अब बी की वैल्यू क्या हो रही, 10। तो कोई थर्ड वेरिएबल लिया क्या, जी नहीं। हमने किसका यूज किया, टपल का। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये बेटा टपल का फॉर्मेट होता है इस तरीके से। तो टपल की हेल्प से हम क्या क्या कर देते हैं, वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू हुई कैसे हुई होगी, ए को वैल्यू क्या मिली हुई होगी 10 और बी को क्या वैल्यू मिली होगी 20। तो जब हमने इस लाइन को यहाँ पर प्रिंट किया तो ए की वैल्यू 10 प्रिंट हुई और बी की 20 प्रिंट हुई। नाउ इस लाइन को रीड करो ध्यान से। इस बी को क्या वैल्यू मिली है, ए, और ए में क्या रखा हुआ है 10। तो बी को क्या मिल चुका है, 10 मिल चुका है। ए को क्या मिला होगा, बी, और बी में क्या वैल्यू रखी हुई है 20। तो ए को क्या मिल गया 20, तो ए को मिल गया 20 और बी को मिल गया 10। तो वैल्यू क्या होगी, आपस में स्वैप हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम जो है स्वैपिंग का काम हम टपल की हेल्प से पाइथन में कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट रीड ए वर्ड इन लोअर केस एंड कैपिटलाइज इट्स अल्टरनेट लेटर्स। मतलब आपको एक वर्ड रीड करना है, सपोज दैट आपका वर्ड जो है वो ये लिखा हुआ है, वो भी लोअर केस में है। तो ये लिखा हुआ है HELLO, हेलो लिखा हुआ है। अब इस वर्ड को कैपिटलाइज करना है इट्स अल्टरनेट लेटर्स। तो अल्टरनेट लेटर्स ऐसे, जैसे एच छोटा है तो ई बड़ा होना चाहिए, एल छोटा है तो दूसरा एल बड़ा होना चाहिए, ओ छोटा होना चाहिए। तो ऐसे आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व भाई। अब देखिए ये वर्ड है तो वर्ड का मतलब ये एक स्ट्रिंग होगी। तो इस स्ट्रिंग को सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यही काम किया, यहाँ पर हमने इनपुट लिया है। S1 इज इक्वल टू इनपुट, एंटर ए वर्ड इन लोअर केस लेटर। तो आपने क्या ले लिया, हेलो को इनपुट करा लिया। नाउ अब यहाँ पर लिखा देखिए प्रिंट ओरिजिनल वर्ड इज, यानी ओरिजिनल वर्ड जो आपने एंटर किया वो हेलो ही प्रिंट होगा। होगा। नाउ एक S2 स्ट्रिंग आपने यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग बना ली है। कैसी, एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली है। ये कैसी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके अंदर अभी कोई भी लेटर रखा हुआ नहीं है। नाउ हमने क्या काम किया देखिए, अब हम यहाँ से एक एक लेटर को रीड करेंगे। पहले लेटर को रीड करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर फोर्थ को, फिर लास्ट वाले को। ठीक है, ऐसे रीड कर लो। या फिर आप जानते हो कि ये जो हेलो लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा, इसका इंडेक्स कुछ होगा 0, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई लॉजिक, कि अगर अगर ये जो 0 नंबर है, अगर इस 0 नंबर को मोड बाई 2 करूं और वो इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हमें क्या काम करना है, इस h को अपर केस में बदल देना है। और नहीं आता है तो उसको छोटा रहने देना है। मतलब अल्टरनेट नंबर से हमें क्या करना है, सीक्वेंस चेंज करना है। एक बार 0 मिलेगा तो ये आ जाए, एक बार ये मिलेगा तो वो आ जाए। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पर ये लगाया है। फॉर आई इन रेंज 0 कोमा लेन S1 कोमा 1। अब तो आप समझते हो रेंज फंक्शन कैसे काम करेगा। 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, उसकी लेंथ तक। तो S1 की लेंथ कितनी है, HELLO कितना है, 1 2 3 4 5।
तो 5 है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और अगर 5 तक जाएगा 5 को इंक्लूड कर जाओगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 6, और इसमें लेटर कितने हैं? 5। तो ये कहाँ तक जाता है? 4 तक जाता है। ठीक है, तो अब हम वही चेक कर रहे हैं, 0 mod by 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो एल्स पार्ट में जाओ और S2 में क्या रख दो? S2 प्लस S1 का जीरो इंडेक्स। तो जीरो पर क्या मिलेगा आपको? H मिलेगा। तो S2 स्ट्रिंग में क्या स्टोर हो जाएगा? जा करके H स्टोर हो जाएगा ऐसे। फिर दूसरा नंबर आएगा। दूसरा नंबर कौन सा आएगा? ये वाला। तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 1। तो 1 को मोड बाई 2 करोगे तो क्या रिमाइंडर 1 के इक्वल आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा देखिए, S2 इज इक्वल टू S2 प्लस, तो S2 में पहले क्या रखा हुआ? H प्लस S1, S1 का I। S1 का I का मतलब S1 का 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी हुई, 1 इंडेक्स पर क्या रखी है? E। और इसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर दो, तो ये H1 प्लस अपर केस कैसे हो गया? कैपिटल ई हो गया। अब ये जो देखो प्लस है, ये कॉन्केटिनेशन है स्ट्रिंग का, तो ये एच ई ऐसे हो जाएगा, है ना? कॉन्केटिनेशन आप अच्छे से जानते हो। तो ये वाला काम हो गया। नाउ तीसरा आया। तीसरा कौन सा आया? ये वाला एल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब 2 आएगी इंडेक्स में। तो 2 को मोड बाय 2 करोगे तो क्या वो 1 के इक्वल आएगा? जी नहीं, नहीं आएगा। तो कहाँ जाएंगे? एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना, वो ऐसे का ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? एच ई, तो ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया एल। तो एल कैसा है? स्मॉल, तो ये आ जाएगा एल। नेक्स्ट पर जाएंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा, नेक्स्ट पर जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दी थी सूर्या। तो सूर्या का ओरिजिनल वर्ड तो ये है, लेकिन जब हमने इसको चेंज किया तो देखिए अल्टरनेट लेटर कैपिटल में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एस छोटा तो यू बड़ा, आर छोटा तो वाई बड़ा, ए छोटा। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए चलो मैं ये प्रोग्राम भी आपको जल्दी से यहाँ पर रन करवा के दिखा देता हूँ। ओके, चलो देखते हैं। ये इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हो गया पेस्ट। चलो रन करते हैं बस। देखिए हमसे यहाँ पूछ रहे हैं एंटर ए वर्ड इन लोअर केस लेटर। तो आप कोई भी एक लोअर केस लेटर, सपोज दैट आपने 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 डेली को ले लिया। नाउ एंटर किया तो देखिए आंसर क्या आ रहा है? डी स्मॉल, ई कैपिटल है, एल छोटा है, एच बड़ा है, आई छोटा है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सेक्शन 2 में भी आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन के जो हैं वो 2.5 मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये हमें जो है कोड दिया गया है, यानी एक यहाँ पर फंक्शन बनाया गया है, एबीसी फंक्शन है, और इस एबीसी फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट पास है एसटी, और एसटी क्या है भाई यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एस टी आर इनपुट प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, यानी एस में स्ट्रिंग आ जाएगा और एबीसी इस स्ट्रिंग के ऊपर कॉल हो रही है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, और स्ट्रिंग की वैल्यू नीचे गिवन भी है, एस इज हेलो बी एस ए। ठीक है, तो यह एस की वैल्यू ये लिखी हुई है, बी एस ए ये लिखी हुई है। ठीक है, तो इस एस टी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, रेंज भी कहाँ से स्टार्ट हो रही? -1 से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -1 से। और लेंथ, लेंथ एस टी की लेंथ कितनी है? तो लेंथ निकालो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लेंथ है। तो ऐसे हो जाएगा -9 -1 ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है -1, तो ये हो जाएगा -10, और ये स्टेप साइज भी क्या चल रहा है? -1 चल रहा है। ठीक है, तो -1 से लेकर के -10 तक जाना, और स्टेप साइज भी क्या लेना है? -1 लेना है। तो ये कैसे प्रिंट होगा? तो जब आप इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ये उल्टा प्रिंट होगा। देखो किस तरीके से हमने इनपुट दिया ये, और प्रिंट होके क्या आ गया? ASBOLLEH, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे इस तरीके से।
ध्यान रखिएगा कि ये जो रेंज फंक्शन है, ये रेंज फंक्शन, ये जो लेंथ है ये वाला, ये एक कम बार चलता है, इसको एक ज्यादा बार नहीं चलाना, एक कम बार चलता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? चलो, कुछ बच्चों को हो सकता है कि विश्वास नहीं आता कि क्या ऐसे हो सकता है, तो हम इसको कॉपी करके रन करवा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि सर रन करके दिखा दो अब। चलो भाई, तो हम इसको कॉपी करते हैं। तो ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई? सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको जो है घर पे इस प्रोग्राम को रन करके देखिए और ये आपसे बिल्कुल रन होगा। ठीक है, लो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। सॉरी, कमेंट नहीं लिखना भाई, मुझे कॉपी करना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस प्रोग्राम को रन किया और इसने मेरे से पूछा प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो बी एस ए। आंसर देखिए क्या आ गया, ए एस बी ओ डबल एल ई एच। ठीक है, दोबारा से रन करें, कोई दूसरा इनपुट देके देखें। चलो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो मुरादाबाद। देखते हैं, बिल्कुल उल्टा आ गया ना, इस तरीके से एम ओ आर ए डी ए बी ए डी ऐसे करके, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम विद ए यूजर डिफाइंड फंक्शन विद, क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम विद ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऐसे लिखना था, राइट ए प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन विद स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है और उसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग जो है एज ए पैरामीटर पास करनी है, which replace all vowels in the string with asterisk। अच्छा, तो ये प्रोग्राम है भाई, ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाइए और उस फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को पास कराइए, उस फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को पास कराइए। ठीक है, और अब इस स्ट्रिंग में जितने भी वोवेल्स हैं, चाहे वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ठीक है, इन सभी को एस्ट्रिक से क्या करा देना, रिप्लेस करा देना, चेंज करा देना। तो चलो कोडिंग करते हैं। तो हमने एक यहाँ पर फंक्शन बनाया, देखिए क्या, डेफ चेंज करेक्टर नाम से। ठीक है, करेक्टर ही तो चेंज करना है, जैसे ए आया तो इसको चेंज करना है इससे, ई आया तो भी एस्ट्रिक से, आई आया तो भी एस्ट्रिक से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर क्या बनाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फंक्शन है। फंक्शन की ये डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब इसकी वर्किंग है। यहाँ पर एक str1 नाम की जो है स्ट्रिंग बनाई गई जो एम्प्टी है। ये कैसी स्ट्रिंग है, एम्प्टी। ठीक है, नाउ फॉर आई इन रेंज 0 कोमा लेन ऑफ एस टी, यानी इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी उसकी लेंथ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से लेकर लेंथ तक ये रेंज फंक्शन कैलकुलेट कर देगा। नाउ यहाँ पर चेक करें एस टी का आई पोजीशन इन ए ई आई ओ यू इस तरीके से रखा हुआ है क्या? इस लाइन को ध्यान से समझो, ये क्या लिखा है, एस टी का आई, आई का मतलब देखिए आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस रेंज फंक्शन से, 0। तो स्ट्रिंग की 0 पोजीशन पर जो करेक्टर रखा हुआ है, क्या वो मेंबर है इसका, ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का? मतलब ये जो वॉवल्स रखे हैं, जैसे सपोज दैट, बात समझो, ये रखी है, हेलो रखा है, ठीक है, तो स्ट्रिंग का 0 पोजीशन, तो 0 पोजीशन पर तो एच रखा है। तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या एच इन इसमें है, ए ई आई ओ यू में? अगर है तो उसको रिप्लेस कर दो, ये लिखा देखो, str1 प्लस एस्ट्रिक से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अगर नहीं है तो ये इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन कर दो। ये भी कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, ये भी कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। तो जो str1 आपने ब्लैंक लिया है, उस ब्लैंक में उस लेटर की जगह पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये एस्ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पर क्या था, ये एच था, तो एच तो वोवेल्स नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर एल्स पार्ट में जाएंगे, तो एल्स पार्ट में जो str1 है, str1 तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक में जाके क्या हो गया, st का
आई पोजीशन, और आई पोजीशन का मतलब जीरो पोजीशन, और जीरो पोजीशन पर क्या रखा है एच, तो ये एच जाके यहाँ पर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, STR1 में। नाउ जब सेकंड लेटर की बात आएगी ई की, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, वन पोजीशन पर, तो यहाँ पर ST1 इन AEIOU, तो जी हाँ ई है, ये मिल गया, मिलने का मतलब ये इसका मेंबर है, मेंबर है तो STR1 में, अब STR1 में तो पहले से एच रखा है, तो एच प्लस कॉन्केटिनेशन हो रहा है, देखो एच प्लस कॉन्केटिनेशन किसका, स्टार का, तो भैया ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ये कॉन्केटिनेशन एच स्टार बन जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा, और आपके जो है अल्टरनेट लेटर जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर, चलो देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। अरे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी नहीं होता भाई, कॉपी हो जा। कॉपी हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ। मोर एक्शन में क्या है, रिप्लेस कॉपी सिलेक्शन है क्या इसमें, मैं सोच रहा हूँ मुझे टाइप ना करना पड़ेगा, ये जो है कॉपी नहीं कर रहा है। चलो आप इसको रन करके देख लेना, है ना, ये प्रोग्राम हो जाएगा, मैं इसको करवा भी चुका हूँ आप लोगों को, आप इसको देख सकते हो। चलो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, देखें बाद में अगर होगा कॉपी तो। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ, अब यहाँ कॉपी हो रहा है, अब मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम है भाई, अब हो रहा है कॉपी। चलो मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, देखो बस पूरा प्रोग्राम आ गया। चलो रन करके दिखाते हैं। प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिखा, चलो कुछ भी लिख लो, क्या लिखूं, स्कूल लिख लेता हूँ, ठीक है, एंटर। देखिए जितने वोवल्स थे उनकी जगह स्टार आ गया कि नहीं आ गया, SCH तो ओ ही था, तो ओ की जगह ही आ गया। दोबारा से रन करें और एक नई वैल्यू दे, चलो सपोज दैट CHANG चेंज दे दिया, तो देखो चेंज में CHA चेंज हो गया, ई चेंज हो गया। ओके, इस तरीके से ये प्रोग्राम था, तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल शो हाउ कैन यू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, क्या फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। तो देखो भैया कैसे करवा सकते हैं, आइए इसको भी दिखा देते हैं आपको जल्दी से। फंक्शन से एक्चुअली में होती तो एक ही वैल्यू रिटर्न है, ठीक है, लेकिन वो जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू टपल के फॉर्मेट में आएगी यहाँ पर, और टपल से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेशन नाम का, और उस कैलकुलेशन नाम के अंदर दो आर्गुमेंट पास कराए ए बी, जो आप प्रोग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि सम करो तो ए प्लस बी, हमने कहा सब्ट्रैक्शन करो तो ए माइनस बी, हमने कहा मल्टीप्लिकेशन करो तो ए स्टार बी, हमने कहा अब रिटर्न करो, किसको रिटर्न करो, सम को, सबको, सब सम का एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न करो। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है कि नहीं, लेकिन रिटर्न एक साथ होंगी। तो रिटर्न किस फॉर्मेट में होंगी, ये किस फॉर्मेट में होंगी, ये होंगी भाई टपल के फॉर्मेट में। अब हमने जब ये रिटर्न होगी तो रिटर्न वैल्यू को कोई ना कोई तो होल्ड करेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, तो ये फंक्शन की कॉलिंग है 3 और 4। तो जब फंक्शन को कॉल किया गया है तो ये कॉल करके कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न वैल्यू मैंने किस में ले ली, सम में,
सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो आप जब देख रहे हो तो मैंने इससे पहले आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया था, तो वहां पर टपल में स्वैपिंग कराई थी। तो सब में जो पहली वैल्यू आ रही होगी सम ये आ जाएगा, इस सब्ट्रैक्शन में दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगी, तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो अब तीनों को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो देखो आंसर, देखो ये आ गया आंसर इसका। एडिशन 7, मल्टी सब्ट्रैक्शन -1 और मल्टीप्लिकेशन 12। सपोज दैट अगर आप यहाँ पर डिवीजन भी रख देते तो DIB डिवीजन इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता आपको, डिवीजन DIB को रिटर्न कराना पड़ता, और यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लो। सपोज दैट आपने यहाँ पर DIB लिख लिया, अब यहाँ पर आप उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया और इसको यहाँ पर कर लिया पेस्ट, और यहाँ पर क्या लिख लिया, डिवीजन डिवीजन इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या लिख दूं, DIB, क्योंकि वैल्यू किस में आ गई, डी। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए डिवीजन आ गया ये, ठीक है। अब देखो ये जो सम है ये एक वेरिएबल है, सब्ट्रैक्शन भी एक वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन भी एक वेरिएबल है, डिव भी एक वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन से बाहर आ गए ना, तो सम भी एक फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी एक फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन भी एक फंक्शन है, और डिव भी एक फंक्शन है, ओ सॉरी एक वेरिएबल है। तो ये चारों के चारों एक वेरिएबल है। तो भैया ये तो फंक्शन से बाहर है और ये फंक्शन के अंदर है, तो लोकल और ग्लोबल दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से समझें। चलिए, तो ये प्रोग्राम हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, द लिस्ट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। प्रोग्राम को अच्छे से समझें। प्रोग्राम ये कह रहा है कि फंक्शन के अंदर आपको एक लिस्ट पास करानी है, और लिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स होंगे, और उन एलिमेंट्स को हमें इंक्रीमेंट कराना। तो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। तो इंक्रीज होती है बाई 1 से। तो भाई इंक्रीज का मतलब क्या है, अगर नंबर्स होंगे तभी तो इंक्रीज होगा। अगर लिस्ट के अंदर नंबर्स होंगे तभी हम इंक्रीज कर पाएंगे, और लिस्ट के अंदर सपोज दैट स्ट्रिंग भी हुई तो स्ट्रिंग इंक्रीज हो जाएगी क्या 1 से, जी नहीं। तो कंडीशन ये है कि लिस्ट के अंदर जो होने चाहिए वो एलिमेंट्स होने चाहिए इन नंबर्स टाइप के, इंटीजर टाइप्स के। तो इंटीजर टाइप्स के होंगे तो हम उनको क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। इंक्रीज का मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट से। ठीक है, ये लिखा है इंक्रीमेंट। तो राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, द लिस्ट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। तो देखिए किस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया है। एक यहाँ पर फंक्शन बनाया गया है इंक्रीमेंट नाम से। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं इंक्रीमेंट रखो। और इस इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन के अंदर एक L1 नाम की लिस्ट को पास करा दिया गया। एक यहाँ पर हमने दूसरी लिस्ट ली है L2 नाम की, जो इस समय कैसी है, ये लिस्ट कैसी है, एम्प्टी। कैसी लिस्ट है ये, एम्प्टी लिस्ट है ये वाली, सॉरी ये वाली लिस्ट एम्प्टी है। अब देखिए हमने क्या काम किया, 4i इन L1। तो L1 के अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे लिस्ट के अंदर, ऐसे करके सपोज दैट यहाँ 30 हुआ, या 40 हुआ, या 5 हुआ, या 9 हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं, 4i इन L1, तो L1 से सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी, 30 निकल के आएगी। मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, L2 डॉट अपेंड। तो L2 नाम की जो लिस्ट थी वो पहले ब्लैंक थी, इस ब्लैंक लिस्ट में क्या कह रहे हैं, अपेंड करो i+1 को, और i की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा भाई 31। तो यहाँ से ये हट के क्या आ जाएगा 31, तो इंक्रीज होगी नहीं वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू क्या उठ के आएगी 40, तो 40 आएगी, तो L2 डॉट अपेंड i+1, तो 40 + 1 ऐसे हो जाएगा, तो 41, 5 + 1 9 + 1, बस होगी वैल्यू इंक्रीज। यही काम हमें करना था। तो बस हमने यहाँ से क्या करा दिया, रिटर्न L2 करा दिया, और L2 रिटर्न जब कराया तो यहाँ पर वो वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, L3 में, और L3 को हमने क्या करा दिया, प्रिंट। ध्यान से समझें, ये फंक्शन का कॉलिंग है, ये फंक्शन का क्या है, कॉलिंग। तो जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो कहाँ जाता है, सीधे अपनी डेफिनेशन पर। तो ये आ गया है डेफिनेशन पर, और इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा गया है, ये वर्किंग लिखी गई है। क्या वर्किंग लिखी गई है कि एक वैल्यू को रीड करो, और रीड करने के बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, और दूसरी लिस्ट में उसको पुट कर दो, रख दो। बस यही तो काम है। अब जब इस फंक्शन ने कुछ वैल्यू रिटर्न की है, तो वो रिटर्न वैल्यू किस में ले ली, L3 में, और L3 को हमने क्या करा दिया, प्रिंट। तो इसका आंसर ये आ गया। ओके, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल स्कोप वेरिएबल विद द एग्जांपल। ठीक है, तो लोकल स्कोप देखिए वेरिएबल का।
देखिए ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया गया, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी है और रिटर्न कर दिया गया जेड। तो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर लिख दिए जाए वो लोकल वेरिएबल। कैसे वेरिएबल? लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम करेंगे, इससे बाहर काम नहीं कर सकते, ध्यान से रखें। अब इस फंक्शन को देखिए, हमने यहाँ पर कॉल किया, ये क्या है? कॉलिंग। क्या किया है? ये कॉलिंग। तो ऐड नाम के फंक्शन को जब कॉल किया गया तो ये सीधे कहाँ जाएगा? अपनी डेफिनेशन पर आ गया, जिसने रीड किया 10, 20, 10 प्लस 20, यानी जेड को क्या वैल्यू दे दी? 30। हमने कहा रिटर्न करो जेड को, जेड जो वैल्यू लिए हुए है वो है 30। तो इसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसने किया? ऐड नाम ने। तो ऐड नाम को जब कॉल किया तो इसने रिटर्न करके वैल्यू किसको दे दी? के को। के में क्या आ गया? 30। 30 को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नाउ ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट करो ए को। तो अब बताओ कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? क्या ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी? जी नहीं, बिल्कुल प्रिंट नहीं होगी। क्यों प्रिंट नहीं होगी? क्योंकि 10 वैल्यू तो ऐड नाम के अंदर है और हम इस ऐड से बाहर इसे प्रिंट करा रहे हैं, तो लोकल वैल्यू फंक्शन से बाहर प्रिंट नहीं होती है। तो एक एरर आ जाएगी, देखो ये लिखी, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है भैया? जो वेरिएबल फंक्शन डेफिनेशन से बाहर लिखे गए हों वो सब के सब कैसे होते हैं? ग्लोबल। जैसे ये लिखे गए, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। यहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन बनाया गया है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए हम इस फंक्शन के अंदर हैं, इस फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, बी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो ये ग्लोबली डिफाइंड है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। तो जो चीज ग्लोबली डिफाइंड रहती है वो उस प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज की जा सकती है। तो ए की वैल्यू 10 है तो हमने यहाँ पर 10 यूज कर ली, बी की वैल्यू 20 तो यहाँ पर 20 आ गया, तो 10 प्लस 20 30 आ गया। हमने कहा कि 30 को रिटर्न करो, 30 को रिटर्न करो तो वैल्यू के में आ गई, के को हमने प्रिंट करा दी। हमने साथ साथ कहा ए की वैल्यू को प्रिंट करो, तो ए तो ग्लोबली है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 और यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्रिएट डिक्शनरी ऑड। ऑड नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है ऑफ ऑड नंबर। ऑड नाम की डिक्शनरी है और वो भी कैसी? ऑड नंबर्स की। और ऑड नंबर्स भी कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेकर के 10 तक, यानी बिटवीन लिखा है 1 एंड 10 के बीच के। तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 3, 5, 7 और 9 ये नंबर होंगे। वेयर की इज द डेसिमल नंबर। की कैसा होगा? डेसिमल नंबर होगा। एंड द वैल्यू वैल्यू इज द करस्पॉन्डिंग नंबर इनवर्स। या जैसे 3 है तो 3 की जो वैल्यू होगी वो ऐसे लिखी होगी, THREE 3। ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई होगी। 5 होगी तो 5 की वैल्यू ऐसे लिखी होगी, ऐसे करके। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द डिक्शनरी। तो भैया इन्होंने ये कहा है, सिंपल सी बात है कि ऑड नाम की एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर ऑड नंबर आप रखे गए हैं जो 1 से 10 तक के बीच में है। तो बिटवीन लिखा है तो भाई यहाँ पर पहला नंबर आ जाएगा 3, तो 3 की वैल्यू ऐसे लिखी होगी, THREE 3। दूसरा नंबर लिखा होगा 5, तो 5 की नंबर वैल्यू ऐसे लिखी गई होगी 5। फिर आ जाएगा 7, तो 7 को ऐसे लिखा हुआ होगा 7। फिर आ जाएगा 9, तो 9 को ऐसे लिख दिया होगा NINE 9। ओके, ये एक डिक्शनरी बना ली है। अब इस डिक्शनरी पर ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने। डिस्प्ले द कीज। इस डिक्शनरी में कितनी कीज है उनको डिस्प्ले कराइए। तो कीज है भैया आपकी 3, 5 है, 7 है और 9। तो कैसे होंगी? तो भैया सीधा सा फंक्शन है OD, ओड नाम का है तो ओड डॉट कीज लगा दो फंक्शन, तो जितने भी कीज होंगी वो प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस प्रोग्राम में। देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। ये जो डी लिखा है ना, डी का मतलब डिक्शनरी से है, तो ये ओड है, ओड डबल डी, ओड। ओड नाम की एक डिक्शनरी है। तो ठीक है, तो इसको मैंने सॉर्ट करके यहाँ पर डी लिख लिया, तो ये यहाँ पर डिक्शनरी बनाई गई है। हमसे पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है कि कीज को प्रिंट करिए, तो डी डॉट कीज। तो डी डॉट कीज को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो जब लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया तो इसका आंसर लिस्ट में आएगा। तो देखो पहला आंसर ये 3 है, 5 7 है, 9 ये सब के सब क्या है? डिक्शनरी में कीज है।
दूसरा क्वेश्चन क्या था, डिस्प्ले द वैल्यूज। अब इन की पर जो वैल्यूज लिखी गई हैं उनका कलेक्शन बनाइए। तो मैंने क्या काम कर दिया, डी डॉट वैल्यूज लिख दिया, तो वैल्यू का कलेक्शन। फिर मेरे से पूछा गया आइटम्स का कलेक्शन बनाइए, तो आइटम्स होता है कीज और वैल्यू का पेयर। तो हमने क्या काम किया, डी डॉट आइटम्स लगा दिया। तो देखो दूसरे वाले का आंसर ये है, तीसरे वाले का आंसर ये है, 3,1, 5,5, 7,7, 9,9। ये 3,1 जो लिखा है ये तो गलत लिखा है भाई, 3,3 होना चाहिए था। यहाँ पर इसको सही कर लेना, 3 का मतलब 3 से है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये जो 1 लिखा है इस पर क्या आएगा लिखा हुआ, 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, 3। समझ गए, इस तरीके से। चलो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या पूछा गया है हमसे, डी में लेंथ बनाइए। तो लेंथ तो सिंपल सा है, लेंथ फंक्शन के अंदर डी को पास करा दो, लेंथ आ जाएगी। चेक करो 7 इज प्रेजेंट इज और नॉट। तो 7 को कैसे प्रेजेंट कर चेक करते हैं, 7 इन डी, है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर लगा दो, इसका आंसर क्या मिलेगा, यस या नो में, ट्रू और फॉल्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखा रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की 9। तो ठीक है भैया, डी अगर डिक्शनरी है तो इसका 9 की पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से लेन के लिए ये लिख दिया गया है, के इज इक्वल टू 7 इन डी। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर से चेक कर लिया तो के में आंसर आ जाएगा, तो के को प्रिंट करा देंगे। हमने कहा डी ऑफ 9 की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो डी 9 आ गया। नेक्स्ट में कहा गया डिलीट करिए डी 9 को, तो हमने डिलीट लगा दिया, प्रिंट डी करा दिया। इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। लेन आ गई 4, ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट ट्रू आंसर आया, जो 7 पूछ रहे थे ना, 7 इन डी। ठीक है, तो डी का मेंबर तो है 7, तो ट्रू आ गया। 9 हमने ये पूछा था, डी ऑफ 9 पर क्या लिखा हुआ है, तो भैया ये लिखा हुआ नहीं था क्या 9 ऐसे करके, तो ये 9 वैल्यूज आ गई। फिर हमने कहा था डेल करो किसको, डी ऑफ 9, 9 नाम की जो की थी उसको डिलीट करो। तो ये डिलीट हुई होगी, तो डिलीट हुई, तो जब हमने प्रिंट कराया तो देखो इसके अंदर कहीं 9 नाम से है क्या, नहीं है, तो डिलीट हो गई। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, write a function to convert a number entered by the user into its corresponding numbers in words. For example, if the input is 876, then the output should be 876। मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई नंबर आपने इनपुट कराया है ऐसे, तो ये ऐसे लिख के आना है 2 3 4। ठीक है, ये है मेरा प्रोग्राम। तो आपको क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर एक नंबर पास कराना है, ठीक है, एक वैल्यू पास करानी है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वर्ड्स में प्रिंट होके आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं। तो देखिए फंक्शन में मैंने इसको 2 मेथड से बनाया है। पहला मेथड तो ये है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में मैंने क्या क्या काम किया कि अगर नंबर की वैल्यू आपकी 2 3 4 है, तो सबसे पहले तो ये इस नंबर की डिजिट को अलग अलग करो। तो डिजिट को अलग अलग करने का एक ही तरीका है, क्या, नंबर को 10 से डिवाइड करो। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, L1 एक लिस्ट है जो एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर चेक किया नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर की वैल्यू कितनी है 2 3 4, तो 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ बिल्कुल है। तो R इज इक्वल टू, ये लिखा ना नंबर मोड बाई 10, तो 2 3 4 मोड बाई 10, बताओ क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। इस 4 को देखो मैंने यहाँ पर L1 डॉट अपेंड R करा लिया। तो L1 जो नाम की हमारी लिस्ट थी, इस लिस्ट में अपेंड हो गया R, और R की वैल्यू कितनी है 44 आ गई यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाउ ये कह रहे हैं नंबर इज इक्वल टू, इस लाइन पर नंबर को 2 3 4 को 4 डिवीजन करो किससे, 10 से, तो जाहिर सी बात है आंसर कितना आएगा 23। क्योंकि ये एक लूप में लगा हुआ है, ये 23 वैल्यू यहाँ पर जाएगी, तो 23 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है। तो फिर से R की वैल्यू निकालिए, तो R इज इक्वल टू 23 मोड बाई 10, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3। और हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, L1 डॉट अपेंड, तो अपेंड करिए, तो पहले तो वैल्यू 4 पड़ी है और अब कितनी आ जाएगी 3। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगी, वैल्यू 2। तो देखो 4 3 2, ये सारी की सारी डिजिट अलग अलग हो गई, लेकिन नंबर तो था हमारे पास 2 3 4, और ये हमारे पास अपोजिट आ गया 4 3 2। लिस्ट में ये नंबर
अपोजिट फॉर्म में स्टोर हो गया। 4 पहले आया, 3 पहले आया, 3 बाद में आया और 2 सबसे बाद में आया। तो कोई बात नहीं भैया, आ जाने दो। हम इस लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो हमने इस लिस्ट को कैसे कर लिया देखो, L1 लिस्ट को कुछ ऐसे कर लिया -1, और इसको एक नई लिस्ट में ले लिया, सपोज एट L2 में ले लिया। तो L2 लिस्ट में क्या आंसर आया होगा, L2 में ये आया होगा 2 3 4 ऐसे आ गया होगा ना, रिवर्स होकर के। जी हाँ, बिल्कुल आ गया होगा। बस अब हमें क्या काम करना है, एक डिक्शनरी बनानी है, एक छोटी सी क्या बनानी है, डिक्शनरी। तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ हमने यहाँ पर नंबर को इनपुट लिया है कि नंबर को इनपुट करिए, तो नंबर की वैल्यू आपने 2 3 4 दे दी होगी, ये इनपुट हो गया। अब इस कन्वर्ट को, यानी कन्वर्ट नाम से जो फंक्शन था उसको कॉल किया है, कॉल करने के बाद ये ऊपर गया होगा, यहाँ पर बॉडी पे चला गया होगा अपनी इस जगह पर, और यहाँ पर L1 में इस L1 में ये लिस्ट आ गई होगी 432, ये उल्टी लिस्ट आ गई होगी, यानी रिटर्न कर दी होगी। और इस रिटर्न वैल्यू को हमने किस में ले लिया, इस के में ले लिया। तो भाई के की वैल्यू नहीं हो गई 432, हो गई इस तरीके से। नाउ अब हमने क्या काम किया, देखो हमने यहाँ पर रिवर्स कर लिया, K1 में क्या कर लिया, इसको रिवर्स कर लिया, इस K को। K की वैल्यू क्या आती है 432, अब क्या आ जाएगी, K1 की वैल्यू 234 आ जाएगी, हमने उल्टी कर ली। अब यहाँ से लिस्ट को हम रीड करेंगे एक एक वैल्यू को, और इस वैल्यू को मैच करेंगे किसमें, डिक्शनरी में जाकर। तो देखो एक डिक्शनरी बनाई हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्शनरी। 0 पर 0 लिख दिया, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5, इस तरीके से बना लेंगे लिस्ट। अब मैंने एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन K1, तो K1 में क्या रखा है, एक लिस्ट रखी है 2 3 4 की। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ को, फॉर आई इन K1, तो आई की वैल्यू क्या आएगी सबसे पहले 2। चलो 2 आ गई, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, प्रिंट करो किसको, डी ऑफ आई, और आई की वैल्यू है 2। तो देखो डी क्या है, डिक्शनरी में 2 पोजीशन ये है, 2 पे क्या लिखा हुआ है 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले 2, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है स्पेस, तो एक स्पेस भी आ जाएगा। फिर ऐसी आई की वैल्यू नेक्स्ट क्या मिलेगी 3, तो 3 को चेक करो, 3 पे क्या लिखा है 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3। ऐसी नेक्स्ट क्या प्रिंट हो जाएगा 4, एंड सो ऑन। प्रोग्राम बन गया, बस यही हमारा लॉजिक था। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो जल्दी से इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं। हाँ तो कॉपी हो रहा भाई फटाफट। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा प्रोग्राम है ये, है ना, इसको अच्छे से समझो और घर पे जाके इसको रन करके देखना। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलो बस रन कराना है और कुछ नहीं कराना। कुछ एरर है ये, है ना। चलो देखते हैं उस एरर को हम यहाँ पर सही करते हैं। देखिए क्या एरर है भाई। हाँ ये तो यहाँ से यहाँ तक सही है। ठीक है, डिक्शनरी में कोई एरर आ गई है, डिक्शनरी में एरर ये आ गई है, ये एरर आ गई है। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर हमने दिया सपोज दैट 489, तो देखो इसका आंसर क्या आया 489। दोबारा से रन करें प्रोग्राम, हमने यहाँ पर कहा 999, तो देखो आंसर क्या है 999। ओके, तो ये मेथड नंबर 1 था जो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, तो देखो प्रोग्राम को ध्यान से पढ़ो। राइट ए फंक्शन टू कन्वर्ट ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, तो भाई यहाँ तो मैंने ये नंबर को इनपुट लिया था। ठीक है, इंटीजर नंबर लिया था, कुछ जरूरी है क्या मैं एक स्ट्रिंग को रीड कर लूं, और मैंने स्ट्रिंग को इस तरीके से रीड कर लिया 786, ये ले लिया। तो ये आपको दिख तो रही है स्ट्रिंग, लेकिन है एक नंबर। तो ये स्ट्रिंग के रूप में एक नंबर है, इसका एक सीक्वेंस चल जाएगा। इस सीक्वेंस को, अब ये जो 7 है ये 0 इंडेक्स पर होगा, ये 8 जो है ये 1 इंडेक्स पर होगा, और ये 6 जो है वो 2 इंडेक्स पर होगा, होगा ना। बस मुझे यही वाला वैल्यू उठानी है, और इस वैल्यू को इस वाले डिक्शनरी में चेक करना है। तो जैसी जो वैल्यू आएगा उसका नंबर प्रिंट कराना है ना। लॉजिक इजी। तो चलो देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया गया है वही कन्वर्ट नंबर से, और यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट बनाई गई है।
ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से हमने डिक्शनरी सेट कर दी, आई इन नंबर कर दिया है। ठीक है, आई इन नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना, आई इन नंबर कर दिया तो नंबर की जो भी वैल्यू उठ के आ रही होगी वो, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, L इज इक्वल टू एल प्लस डी। अब देखिए ये लाइन समझने की है ये, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, पहले ये लिखा है नंबर, इनपुट प्लीज एंटर एनी नंबर। तो देखो ये तो स्ट्रिंग है ना, तो नंबर की वैल्यू आपने सपोज दैट ये दे दी 234, ठीक है। और यहाँ पर आपने फंक्शन को क्या करा दिया, कॉलिंग, कॉलिंग करा दी किस पर, के इज इक्वल टू कन्वर्ट, किस पर करा दी, 234 पर। अब बताओ ये 234 जो नंबर जा रहा है ये किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है ना। तो ये जब कॉल हुआ तो ये कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पर, और डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर। तो यहाँ पर इस नंबर में क्या वैल्यू आ गई, 234 आ गई, और ये है क्या, एक स्ट्रिंग है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग बना रखी है एल से, और एक यहाँ पर डिक्शनरी बना रखी है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर आई इन नंबर लिख रखा है, और नंबर में ये क्या है, डिक्शनरी। तो ये कुछ ऐसे लिखा होगा, फॉर आई इन, ऐसे करके लिखा होगा ना, 234 ऐसे करके सीक्वेंस होगा। तो आई को सबसे पहले क्या मिलने वाला है, 2 वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो आई को क्या वैल्यू मिलने वाली है, 2। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू एल, हमारे पास एक लिस्ट थी जो ब्लैंक थी, जो मैंने यहाँ पर रख रखी थी, देखो ये रही ब्लैंक लिस्ट थी। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसमें ऐड करो डिक्शनरी का, डिक्शनरी का कौन सा, आई वाला पोर्शन, डी आई, ये वाला पोर्शन। तो आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू तो 2 है, लेकिन ये जो 2 वैल्यू है ये है तो स्ट्रिंग ना भाई, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को अलग करोगे तो स्ट्रिंग ही तो आएगा। सपोज दैट ये 234 की जगह ए बी सी लिखा हुआ होता, तो ये अब स्ट्रिंग होगा ना, तो इस आई में सबसे पहले ए आएगा। तो ऐसे ही ये जो आई में 2 वैल्यू आ रही है ये स्ट्रिंग के रूप में है, तो क्यों ना हम इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो स्ट्रिंग को जब नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इसके आगे ये लगाओगे कि नहीं, इंटीजर आई। तो देखो आई तो है यहाँ पर कैसा, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, तो ये स्ट्रिंग अब नंबर में कन्वर्ट हो गई होगी। जी हाँ बिल्कुल हो गई होगी। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, ये कन्वर्जन लगा रखा है ऐसे, डी इंटीजर ऑफ आई, बात समझ रहे हैं इस तरीके से। तो अब ये ओरिजिनल पोजीशन बन गई, डी ऑफ 2 हो गई ये, डी ऑफ 2। तो डी क्या हमारी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी की दूसरी की पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है ना, 2। तो अब इस 2 को इसमें ऐड करो, तो ये ऐसे लिखा हुआ है एल प्लस 2, ऐसे करके, और एल है ब्लैंक तो सबसे पहले 2 आ गया होगा ऐसे। फिर इसके बाद ये लिखा है प्लस ब्लैंक, तो ब्लैंक का मतलब कि स्पेस, एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ क्योंकि ये फॉर लूप में लगा हुआ है, तो फॉर लूप में अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, 3 का, 3 को भी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और 3 के करस्पॉन्डिंग, 3 की के करस्पॉन्डिंग जो लिखा है वैल्यू वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस 2 के आगे क्या आ जाएगा भैया, 3, फिर से एक स्पेस आ जाएगा, और फिर से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, इस एल की है, लिस्ट की, ठीक है। नाउ हमने क्या काम किया, इस लिस्ट को रिटर्न कर दो, आ रही बात समझ में, लिस्ट को हमने क्या करा दिया, रिटर्न करवा दिया, रिटर्न कर दो। अब जब रिटर्न करेगा तो रिटर्न वैल्यू कहीं ना कहीं तो होल्ड होगी, तो वो वैल्यू किस में होल्ड करा दी, के में, और उठा के हमने के को क्या करा दिया, प्रिंट, प्रिंट करो के को। तो जैसी के की वैल्यू प्रिंट होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से क्या लिखा हुआ जाएगा, 2 3 4। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। चलो इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं आपको, यहां से यहां तक कॉपी करो, पेस्ट करो। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छी है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, अच्छे क्वेश्चंस हैं। वैसे भी काफी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। अब थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, इंडेंटेशन का थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ये यहाँ पर आएगा। ओके, रिटर्न 1 ठीक लिखा हुआ है, नंबर इतना ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। चलो
एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 957, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 957 आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोबारा रन करो, मैंने कहा 8869 और एंटर करो, तो देखो 8869 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये था भैया आपका मेथड नंबर 2। तो ये दोनों ही मेथड बड़े अच्छे हैं, दोनों मेथड से मैंने आपको इसको समझा दिया है। ओके, तो जिन बच्चों को ये घर पर रन करके देखना है कर सकते हैं, वीडियो आपके पास है, आप पॉज करके इसको नोट करिए और अपने सिस्टम पर रन करके देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सही बात है, अभी तक तो आपने क्या काम किया है, किसी नंबर का पैलिंड्रोम चेक किया है। जैसे मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास 1 to 1, चेक करके बताओ कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो आप कहते हो कि हाँ जी है, बिल्कुल है। देखो पैलिंड्रोम वो नंबर होते हैं जिनका रिवर्स भी वही नंबर हो, उसको पैलिंड्रोम बोला जाता है। तो ये जो नंबर है इसका अगर हम रिवर्स लिखेंगे तो वो भी 1 to 1 होगा। तो रिवर्स और ओरिजिनल नंबर अगर बोथ आर इक्वल तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोम। अब हमें ये नंबर्स के लिए नहीं करना, हमें किसके लिए करना है, स्ट्रिंग के लिए। तो जैसे मैंने लिखा एक वैल्यू, एक स्ट्रिंग लिखी कनक, KANAK, कनक। तो देखो पीछे से पढ़ लो या आगे से पढ़ लो, ठीक है, बोथ आर सेम। तो इसको चेक कराना, ठीक है, तो कैसे चेक कराएं, तो सिंपल सा है भाई, इस स्ट्रिंग को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, सपोज दैट ये स्ट्रिंग 1 हो गई। अब इस स्ट्रिंग का रिवर्स ले लो, तो सपोज दैट स्ट्रिंग 2 होगी। रिवर्स कैसे करा दोगे, तो आप जानते हो, स्लाइसिंग का यूज कर लो, ऐसे करके लो हो गई ST1, रिवर्स आ गई। बस ST1 को ST2 के साथ कंपेयर करा दो, अगर ये है तो पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट। तो यही लिखा गया। डेफ पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन बनाया गया है। str1 इसमें एक स्ट्रिंग है, str2 स्ट्रिंग में हमने इस str1 का अपोजिट ले लिया और यहाँ पर चेक कर लिया है। अगर ये बात कंडीशन सही है तो पैलिंड्रोम और ये सही नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। अब जैसे यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया किस पर, ABBA पर, तो ABBA का उल्टा भी यही होगा, ABBA। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, पैलिंड्रोम। ओके, तो ये थे बच्चों CT2 के क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरे सॉल्व करा दिए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए और एंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो कुछ ऐसा ही आने वाला है, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मस्त रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड देन इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।